सर दो तीन दिन से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक में इसी टॉपिक पर बात हो रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इसने पूरे खित्ते और दुनिया के अंदर जो अमन के हवाले से मामला थे उसको तब्दील कर दिया है। आपका क्या देखते हैं कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के और खित्ते के हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, बिलखसूस उस वक्त जब इंडिया ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखिए, इस वक्त दोनों जो जायनिज्म हैं जी, जूइश एंड हिंदू जायनिज्म, थ्रू लिक्विड पार्टी वहां पे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी आरएसएस की हिंदुत्व मेंटेलिटी के साथ और इस एप्लीकेशन के साथ इस पे बहुत बात हो चुकी है। पूरे लोग जो है वो समझते हैं इसको कि उसकी एप्लीकेशन जो है उसका थ्राइव वो करती है जी फ्रिक्शन के बीच में जी। तो कॉन्फ्लिक्ट उनको सूट कर रहा है, उसी में वो अपने वहां पे देखिए जेनोसाइडल वो अप्रोच अपनाई हुई है उन्होंने, जो गाजा वगैरह का फेज 1 में। अब फेज 2 भी उन्होंने अनाउंस कर दिया प्रोनाउंसली। उन्होंने जब कतर को अटैक किया तो उन्होंने कहा जी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर और नो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, प्रेसिडेंट यूएसए और नो प्रेसिडेंट यूएसए। मैं प्रेसिडेंट इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ज़ायनिज्म के साथ ही है, वहां इवन प्रेसिडेंट का भी कंट्रोल नहीं है कि ट्रम्प साहब या फॉर दैट मैटर हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट हो जिसने इजराइल के खिलाफ जाना चाहो या रुकना चाहो। वन ऑर्ड होगा जो शायद थोड़ी सी हिम्मत करके होगा, बाकी तो सिस्टम एंड स्टेट इज विद द ज़ायनिज्म जो उसके साथ चल रही है। बिल्कुल तो सही। वो कतर में वो हैं या नहीं है, तो हम तो अपने हिब्रिस्टिक अप्रोच के साथ जारी रखेंगे। और अब इसके बाद कतर को बता दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई है सऊदी अरेबिया, 600 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद उसकी तरफ भी इन्होंने जाना था जॉर्डन से होके। तो ये वो एप्लीकेशन थी जी। ठीक। इधर हिंदुइज्म जो है वो डेमोग्राफिक कू कर रहा है कभी कश्मीर में। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहे न्यू दिल्ली में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे रियाद में हो, चाहे दोहा में हो, वो टारगेट रहेगा जी। और उसके ऊपर जब ये अभी आगे जो एक छोटा सा आगे जो नॉट छोटा बट अ बिग बंद जो बांधा है जी। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, विच इज उसको जो लिबर्ट सबसे बड़ी जो उसको एडवांटेज है, उसकी जो रिलीजियस एक्सीलेंस है या जो सेंट्रलिटी है वो वहां पर है। और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान खड़ा है, जो वाहिद मुल्क है जो हुसैनियत का प्रचार करते हुए डिफाइंस वाले मोड में अगेंस्ट इंडिया। जी। इन दोनों को जब आप मिलाप हुआ है तो ऑफ कोर्स मेजर जो डिजाइन एक दुनिया का बनाया हुआ था जिसको परसू कर रहे थे कुछ बड़े ममालिक टेसेट अप्रूवल के साथ, और कुछ जो है वो ऑन ग्राउंड उनकी कर रहे थे, और प्रॉक्सीज भी इन्हीं के साथ अटैच है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। जी। इसलिए आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट में भी कल तक के जो टेररिस्ट डिक्लेयर थे उन्होंने सूट पहन लिया, उन्होंने कहा जी आ जाएं आप, अभी आप प्रेसिडेंट हैं, और इस तरह की चीजें। तो बहुत से अवामिल इस पे शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक एक रोशनी आई है थोड़ी सी अक्रॉस द टनल। बिल्कुल ठीक। आई थिंक अब बहुत ममालिक भी इसके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। सब तवक्को यही की जा रही है, लेकिन इस वक्त मुझ वॉर समेत सब पाकिस्तानियों के जहन में ये बड़ा सवाल है कि भारत जो हमारा अजली दुश्मन, मतलब कुछ माह गुजरते हैं, कुछ साल गुजरते हैं, वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से भी और बरह रास्त पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान पर हमला करता है। आइंदा अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो ये जो मुआहदा हो चुका है तो फिर सऊदी अरब ये तसव्वुर करेगा कि सऊदी अरब पर हमला है, पाकिस्तान का साथ देगा। तो सऊदी अरब की भारत के अंदर बड़ी वसी सरमायाकारी है, बड़े उनके गहरे तल्लुकात हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इंडिया को कितना बड़ा मैसेज है कि हम कह सकते हैं कि आइंदा इंडिया पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखते वक्त भी सोचेगा। देखिए, यू हैव टू क्रिएट द कॉस्ट जी। डिफेंस क्या है? डिफेंस ये है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि 10 दफा सोचे। इंडिया एक कार्व आउट करने की कोशिश करता रहा हमारे न्यूक्लियर के नीचे, इवन अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग के एक में स्पेस फॉर वॉर क्रिएट करो। अब जब सऊदी अरेबिया इधर आएगा तो वो फिक्रा याद रखिएगा भट्टी साहब, जिसमें वो कहता है कि मेरी रोटी अपनी रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली है ही है। वो फिक्रा इस्लामाबाद के रहने वाले के लिए तो कर रहा था, अब ये फिक्रा रियाद में रहने वाले के लिए भी किया है जी। ठीक। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कोई ना कोई चालाकी से ये जो प्रॉक्सीज की शक्ल में कोई ऐसी चाल जरूर चलेगा कि नॉट एंटेगनाइजिंग सऊदी अरेबिया, या वो कोशिश करेगा कि विद इन दिस ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप तो हमारे स्ट्रेटेजिक इनके साथ थ्रू आउट रहे हैं जी। लेकिन अब हमने इसको कन्वर्ट किया है रिलेशनशिप को पार्टनरशिप पे। ठीक। तो इस पार्टनरशिप को किसी तरीके से तोड़ा जाए, कोई रिफ्ट क्रिएट की जाए, कोई प्रॉक्सीज के जरिए। उधर इजराइल और अब इन दोनों का जरा जो आपस में मिलाप तो ऑलरेडी था। ईरान में एप्लीकेशन देख लें, रॉन और मुसाद ने मिलकर ईरानियन मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को मारा। जो बनियानुल मरसूस हमने जिनके अगेंस्ट किया ऑपरेशन संदूर में, इजरायली फुटप्रिंट वाज वेरी मच देयर।
ये दोनों मिलके अब इनका बिल्कुल और ठीक। जोड़ बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक। कॉन्स्पिरेसीज बढ़ेंगी ताकि सऊदी अरेबिया को भी नुकसान पहुंचाए और इस रिलेशनशिप को भी नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल तो ठीक। अब सऊदी अरेबिया भारत को जो इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, तो लीवरेजेस हैं, इकोनॉमिक लीवरेजेस आर विद सऊदी अरेबिया, लेकिन इसको टेक्टफुली कैसे यूज करना है, दैट इज नाउ बिल्कुल ठीक। द मेजर थिंग जिसको बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान को समझना होगा। बिल्कुल ठीक।